है राजीव जी? देखिए, सबसे पहले मैं राहुल देव जी के बेबाक विश्लेषण से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा और उन्होंने विमर्श को पूरी तरह से एक दिशा दे दी है। ये सच है कि अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये नारों के तौर पर इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल कर सकता है, लेकिन चाहे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हों या पार्टी का कोई बड़ा नेता, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि 96 घंटे पहले कोई एविएशन स्कैम का कुख्यात सरगना था तो कोई इरिगेशन स्कैम का कुख्यात सरगना था। किसी को तेलगी के करीब बताया जा रहा था तो किसी ने महाराष्ट्र सदन की बात उठाई, लेकिन कुर्सी बचानी है तो फिर ठीक है, आपने वही किया। अब पार्टी विद डिफरेंस, इस पर आपको जनता ने काफ़ी तवज्जो दी और भीड़ से अलग आपकी एक पहचान बने। इसका मार्ग कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के उस दौर में प्रशस्त हुआ कि आप भीड़ से अलग दिखते थे, लेकिन अब इस बात पर आपको बढ़त नहीं मिल सकती है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार और बेईमानी और वंशवाद के जो किस्से आपके साथ जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जिन पार्टियों पर आप आरोप लगाते हैं उन पर उनसे कई गुना आप आगे निकल गए हैं। और मुझे तो गर्व है, मैं इसलिए ये कहता हूं कि हमारी पार्टी पर न भ्रष्टाचार के आरोप हैं न वंशवाद के आरोप हैं, पहली बात। लेकिन अलायंसेज जब भी आप बनाते हैं तो आपको विनेबिलिटी आपके लिए एक बड़ी चुनौती होती है और उसके लिए आप साथियों की तलाश करते हैं। तर्क अपने तरीके से, समान विचारधारा और कई तरह के सवाल आप खड़े करते हैं जिससे कि आप अपनी बातों को तर्कसंगत तरीके से आप सही ठहरा सकें। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? 2019 में जो पटना का बैठा हुआ कंबाइंड अपोजिशन है, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 22 करोड़ 90 लाख वोट, और उनसे 15 लाख वोट ज़्यादा कंबाइंड अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। स्पष्ट है कि एक बड़े अंतर से भाजपा प्रचंड बहुमत से इसलिए जीती कि मतों का विभाजन हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कोई एक चेहरे के बल पर यह अलायंस नहीं है, इसके पास मुख्यमंत्रियों की एक लंबी कतार है जो 3-3, 4-4 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। अच्छा, राज्यों के मजबूत राजनीतिक दल इस प्रस्तावित गठजोड़ में हैं, और विचारधारा का जहाँ तक सवाल है तो निसंदेह संघीय व्यवस्था पर प्रहार और जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर आपकी बेरुखी है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न जिस पर मतदाताओं ने आपको खुल करके मत दिया, और उसके बाद आज उन्हें आपके, मैं उस पर आपका वक्त नहीं जाया करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर पुलवामा से आपका सच देश के सामने आ गया कि कितने मतलब आराम से 40 सैनिकों की शहादत को आपने चुनाव में भुना लिया। आपकी अकर्मण्यता और आपकी लापरवाही से 40 जाने चली गई। अब मैं आता हूं, जब 2019 में हम अलग अलग थे तो मतों का ये हाल था। उस समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पुलवामा की शहादत और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी आज के मुकाबले ज़्यादा थी। लेकिन आज ऑर्गेनाइजर क्या कहता है, आरएसएस के इंटरनल सर्वेज क्या कह रहे हैं, और देश के तमाम जो बड़े सर्वेज आ रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हाँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह बलशाली नहीं है। उनकी क्षमता में क्षरण हुआ है और उनकी वापसी संदिग्ध है। तो निसंदेह जब 24 के पहले 23 में पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके होंगे तो 24 की राह बेहद कठिन होगी। और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि जितनी बड़ी बातें कर लीजिए, आपका सच आप ही बयां कर रहे हैं, हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है।